अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बचे हुए कलियों से किस तरीके से हम 6 से 7 साल की बच्ची का मुकम्मल सूट बनाएंगे। बहुत आसान तरीका और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मेरे पास फैब्रिक था जिससे मैंने बड़ा सूट एक सिलाई किया था। तो बड़ा सूट सिलाई करने के बाद जो है ना, कुछ ये मेरे पास पीसेस इस तरीके से बच गए थे। अब मैं इन पीसेस से 6 से 7 साल की बच्ची का सूट बनाऊंगी। कंप्लीट शलवार कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर जो है ना, कुछ इस तरीके से मेरे पास फैब्रिक थे। तो यहाँ पर अब हम इसकी सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो कटिंग जो है ना, जो गला दामन वाली जो शर्ट होती है ना, उसका क्या होता है कि वो दरमियान से ही उसने कटिंग होना होता है। लेकिन जो गला दामन के बगैर जो फैब्रिक होता है ना, जो सूट होता है, उसकी जब हम कटिंग करते हैं तो वो साइड से भी उतर जाए, तो एक साइड से उतर जाए और दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना फैब्रिक बच जाता है। तो सबसे पहले कमीज़ की कटिंग करते हैं और एक्स्ट्रा का फैब्रिक इस तरीके से कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद दामन वाली साइड को इसकी पैमाइश करते हैं। तो दामन वाली साइड जो है ना, वो बिल्कुल सही से जितनी हमारी नाप की दामन वाली साइड है बिल्कुल उतनी ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कमीज़ की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा का मार्जिन जितना भी होगा उसको मैं कट कर लेती हूँ, इसको बराबर कर लेती हूँ। तो बराबर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जो मेरे पास नाप वाली कुर्ती थी उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल रखूँगी सीधा, और रखने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें 3 इंच का मैंने गैप छोड़ा है, 3 इंच का यहाँ पर मैंने गैप छोड़ा है, 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने जो है ना इसका रखा है। तो अब ये कुछ इस तरीके से आ गई है। इसको मैं डबल फोल्ड करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल जो है ना सही से इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। जो इसकी कान वगैरह है उसको भी सबसे पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसके आर्मोल की कटिंग करूँगी। हल्का सा डीपली लेके जाऊँगी। आर्मोल की कटिंग हो गई है। तो अब ऊपर से भी मैं इसको हल्का सा तिरछा कट करूँगी। हल्का सा तिरछा कट करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना, इसकी साइड को मैं बराबर करती हूँ। कमर वाली साइड पे इस तरीके से थोड़ा डीपली लेके राउंड शेप में इसको कट कर लेती हूँ। तो राउंड शेप में कटिंग करने के बाद नीचे वाली साइड पे भी, चाक वाली साइड पे भी मैं इसको बराबर कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, हमारी कुर्ती जो है वो कटिंग हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और स्लीव की कटिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊँगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर जो है ना, हमारे पास जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक उतारा था, जो साइड पर बच गया था, उसको यहाँ पर जो है ना मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद जो है ना, कुछ इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड किया है। और डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ऊपर से कटाई करने के बाद फिर से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और हल्की सी राउंड शेप इसको दे लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम नीचे थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है ना, एक हमारा फैब्रिक हमारी कमीज़ की जो है ना कटिंग कंप्लीट होती है। अब हम शलवार की कटिंग करते हैं। तो देखिए, शलवार की कटिंग के लिए बहुत कम फैब्रिक जो था ना बचा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना, ऊपर वाली साइड से जब मैंने शलवार की कटिंग की थी तो ऊपर वाली साइड से कुछ इस तरीके से फैब्रिक बचा था। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको पहले सीधा फोल्ड करूँगी और इस तरीके का फ़ोल्ड करूँगी। जहाँ पर आपको लगे ना कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही है, वो आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करनी है उसको 4 ताहों में। तो यहाँ पर मैं इसको 4 ताहों में इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद जो नाप वाली मेरी जो ट्राउज़र है ना, उसको ऊपर से मैं तकरीबन 2 इंच का इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि जब हम ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो जो है ना उसमें कवर हो जाएगा नाप में। तो यहाँ पर जो हमारे पास थी ना, जो नाप वाली ट्राउज़र था, उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखती हूँ। और रखने के बाद अब मैं सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग जो है ना, तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग आपने जो है ना तकरीबन 2 पॉइंट या हाफ़ इंच का गैप छोड़कर करनी है, ताकि हमारी सिलाई जब इसमें कवर हो जाए तो बिल्कुल इजीली सिलाई इसमें मैं जो है ना कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और ये मेरे पास कुछ कलियाँ थी, जो कि जब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं ना, तो दरमियान से जो कलियाँ निकलती हैं वो कलियाँ थी। तो अब मैं इसको इस तरीके से इनके साथ जोड़ती हूँ, चौड़ाई में मैं इनको जोड़ लेती हूँ। तो जोड़ने के बाद अब ये 4 तहें हैं इन कलियों की।
तो इस तरीके से मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। ये कलियाँ जो थी वो 4 ताहों में थी, तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करती हूँ और साइड पे भी मैं इसकी कटिंग करती हूँ, नीचे से भी कटिंग कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल हम इसको बराबर ले जाएं। जितने हमारे पौंचे हैं इतने बिल्कुल हम इसको बराबर ले जाएं। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना हमने इसकी कटिंग कर ली है सारी। इसमें कान वगैरह सारी निकाल देती हूँ और कटिंग जो है यहाँ पर अब फिर से मैं इसको रखूँगी और रखने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा का मार्जिन होगा उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। तो अब मैं दोनों कलियों को इस तरीके से इनके ऊपर स्टिचिंग कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से इनको जोड़ लेती हूँ। तो जोड़ने के बाद ये हमारे पास दो जो कलियाँ हैं, दो जो फैब्रिक हैं वो हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ पर अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। स्टिचिंग कुछ इस तरीके से मैंने करनी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर फैब्रिक डाल भी सकते हैं, कलियाँ भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये मैंने जब इसकी नाफ वाली साइड पर जब इसकी मेजरमेंट की थी ना तो ये 22 इंच तक थी। तो 22 इंच मेरे ख्याल में काफ़ी होती है। तो यहाँ पर जो है ना अब जो मैंने कलियाँ नीचे से उतारी थी उनको अच्छे तरीके से जोड़ लिया था, उनकी स्टिचिंग कर ली थी। अब यहाँ पर मैं इसको भी जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसकी उल्टी साइड पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैं सिलाइयाँ लगाने के बाद जो है ना हमारी शलवार जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ट्राउज़र जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। लंबाई में लंबाई जो है इसी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा का मार्जिन कटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पे हमने जोड़ लगाया है ना वहाँ पे हमने जो हमारी कुर्ती थी उसकी तरह का हमने इस तरीके से एक लंबाई में एक पट्टी कट की थी जो कि 1 इंच तक इसकी चौड़ाई थी और लंबाई ट्राउज़र के मुताबिक थी। तो यहाँ पर जो है ना उसको डबल फोल्ड करते हुए मैंने उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी लगा दी है और यहाँ पर नीचे भी मैंने जो कुर्ती है हमारी उसी के साइज़ का कपड़ा लिया है और उसको इस तरह हम नीचे जो है इस तरीके से पट्टी की शेप में लगा देते हैं पोंचों के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना दोनों पोंचों के ऊपर मैं इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि फ़ोल्ड करेंगे, नाफ वाली साइड को भी फ़ोल्ड करते हुए उसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तकरीबन एक इंच का हम जो है ना उसको फ़ोल्ड करेंगे और जो हमारे पोंचे हैं ना उनको भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इनको भी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेती हूँ दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ना चलते हैं जी मशीन के ऊपर और जल्दी से स्टिचिंग कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने कुर्ती जो है वो बनानी है। तो इसलिए शलवार जल्दी से अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम जो है ना कुर्ती की तरफ चलते हैं। तो अब मैं इसके दरमियान में इसके जो है ना अंदर वाली साइड पे इसकी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। फ़ोल्ड हमने कर लिया है, पोंचा भी नाफ वाली साइड पे भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब मैं इसको इस तरीके से उल्टा करने के बाद इसके अंदर वाली जो है ना वो सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो लीजिए जी, ट्राउज़र जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको आयरन कर लिया है अच्छे तरीके से। आयरन करने के बाद ये है जिसकी फ़ाइनल शेप। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और अपनी कुर्ती जो है उसको तैयार कर लेते हैं। देखें ये डिज़ाइन का डिज़ाइन बन गया और पता ही नहीं चल रहा कि हमने इसको जो है ना इसको जोड़ कर बनाया है या फिर इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक डाला है या फिर इसकी स्टिचिंग किस तरीके से हमने की है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा। और लीजिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कुर्ती की तरफ है, तो कुर्ती की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए जो मैंने शर्ट कट करके रखी थी उसको इस तरीके से ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद उसकी सबसे पहले फ्रंट वाली साइड में लेती हूँ और फ्रंट वाली साइड पे सबसे पहले हम गला बनाते हैं। जब भी हम कमीज़ की जो है ना स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उसका गला रेडी करते हैं। सबसे पहले हम उसका जो है ना नेक डिज़ाइन जो भी आप बनाना चाहें वो आप रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पीसेस में थे, जो फ्रंट वाला इसका पीस है ना उसको साइड पर करती हूँ और जो बैक वाला है उसको साइड पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रंट वाला पीस है इसको मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने के बाद अब नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो कुर्ती को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं इसकी लंबाई जो ले रही वो मेरे पास जो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ वो 3 इंच है। 3 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 2 इंच पे लगाएंगे। 2 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच हम इस तरीके से इसकी लंबाई रखेंगे। सबसे पहले हम इसके निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड से हम एक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी इसको राउंड शेप देती हूँ। राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग जो मैंने इसको राउंड शेप दी है उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग जो है ना बिल्कुल हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर से हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है वो हमारी हो गई है कुछ इस शेप में। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसकी लंबाई में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम था तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ।
सॉरी फैब्रिक अगर कम भी हो तो आप इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। लंबाई जो है ना, यहाँ पर मैं इसकी 5 इंच तक ले रही हूँ। 5 इंच तक मैं इसकी लंबाई लेती हूँ और 5 इंच तक मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1 इंच रखी है और लंबाई 5 इंच रखी है। यहाँ पर बिल्कुल हम इसको सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि बुकरम बिल्कुल जो हमारी शर्ट है ना उसके साथ चिपक जाए। तो अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद अब मैं इसको दरमियान से कटिंग कर लेती हूँ। हम दरमियान से बिल्कुल इसके सेंटर से इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने पाइपिंग ली है। तो इस तरीके से मैं इसको सीधा करती हूँ और सीधा करने के बाद मैं इसको जो मैंने इसकी लंबाई में निशान लगाए थे, जो मैंने इसकी कटिंग की थी, वहाँ पर हम इस तरीके से पाइपिंग रखते हैं और पाइपिंग लगा लेते हैं। फिर हम इसको उल्टाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। अच्छा, सबसे आसान तरीका पाइपिंग लगाने का मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। एक वीडियो बनाई हुई है दामन के ऊपर, जो है ना सॉरी चाक और दामन के ऊपर हम पाइपिंग किस तरीके से लगा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आपने मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक लाजमी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस पाइपिंग को इस तरीके से उल्टा रखूँगी और उल्टा रखने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं नेक के ऊपर पाइपिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ। तो एंड से हम बिल्कुल एंड से इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं और अपनी स्टिचिंग इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पाइपिंग कंप्लीट करती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1 इंच की एक पट्टी ली है और लंबाई इसकी जो है ना आप अपने नेक के मुताबिक रख सकते हैं। 5 इंच तक की मैंने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई जो है वो 1 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करूँगी और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको पलटाती हूँ। पलटाने के बाद मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि अच्छे से हमारी पाइपिंग निकल आए। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन करती हूँ। आयरन करने के बाद मैंने ये पट्टी ली है। पट्टी को इस तरीके से 3 इंच के फासले पे हम इस तरीके से छोड़ लगाते हैं और लगाने के बाद जो है ना इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारी पाइपिंग मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। साइड को चेंज करते हुए सारी स्टिचिंग इसी तरीके से पाइपिंग के बिल्कुल ऊपर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना साइड को हम चेंज करेंगे और पाइपिंग के ऊपर इस तरीके से पट्टी के ऊपर हम पाइपिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर भी मैं इस तरीके से पाइपिंग लगाती हूँ। मेथड बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर जो है ना ऊपर से भी मैं इसको कवर कर लेती हूँ। फ्रंट और बैक साइड को मैंने जोड़ दिया है और अब ये कुछ इस शेप में आई हैं। तो यहाँ पर जो है ना बैक साइड की जो हमारा नेक है उसकी कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो है ना सबसे पहले हम इसके बाजू जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद यहाँ पर बाजू के आगे जो है ना मैंने पाइपिंग लगा ली थी। जैसे मैंने नेक के ऊपर पाइपिंग लगाई है बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाजू के ऊपर भी पाइपिंग लगा ली थी। और लगाने के बाद अब मैं इस तरीके से इसको उल्टा रखूँगी और रखने के बाद इसकी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों पर मैं इसी तरीके से सारी स्टिचिंग कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैंने जो है ना बैक साइड पे इसका जो नेक है उसको यहाँ पर हम बैक साइड पे नेक को भी रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम पट्टी इस तरीके से लगाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और सिंपल ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको उल्टा करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना चाक तक हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। बाजू से लेके चाक तक हम सारी सिलाई अपनी कंप्लीट करते हैं। तो सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद दामन पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेती हूँ और दामन पे भी पाइपिंग लगाने के बाद नीचे से मैं इसको सिंपल फोल्ड कर लेती हूँ। दामन वाली जो साइड है ना उसको मैं सिंपल फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद चाक के ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी और लगाने के बाद जो है ना हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी।
तो 6 से 7 साल की बच्ची का ये देखें शलवार और कमीज़ दोनों रेडी हो गई हैं। बचे हुए फैब्रिक से हम किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत कम लोग जो है ना इस तरीके के राज जानते हैं। और यहाँ पर जो है ना हमारी कुर्ती भी रेडी हो गई है और शलवार भी रेडी हो गई है, ट्राउज़र भी रेडी हो गया है। तो ये है जिसकी फाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ, एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।